हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है राजनीति यानी कि संविधान। हमने यहाँ पे 4 वर्ड लिखा है। पहला है पॉलिटी, सेकंड में है पॉलिटिकल साइंस, थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन और फोर्थ में पॉलिटिक्स। अब इसमें से हमें पढ़ना क्या है और इन चारों शब्दों में क्या अंतर होते हैं, क्या इसे कहते हैं। तो पॉलिटी कहने का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा व्यवस्था जिसमें पता चलता है कि किस देश में कैसी व्यवस्था है। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति के लिए 5 साल का होता है चुनाव, ठीक है, 5 साल वो राज करते हैं। उसी तरीके से अगर रूस में कहा जाए तो अलग होता है, अमेरिका में कहा जाए तो अलग होता है। तो अलग अलग देश की राज्य व्यवस्था किसमें पढ़ते हैं? पॉलिटी में, यानी कि किसकी कैसी व्यवस्था है उसे राज्य व्यवस्था में पढ़ा जाता है, पॉलिटी में पढ़ा जाता है। सेकंड में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। इन सारी व्यवस्थाओं को जिस किताब में पढ़ते हैं, जिस विज्ञान में पढ़ते हैं, उसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब होता है नियम, ठीक है, इसमें क्या होता है? नियम। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब हो गया नियम, जिसमें होता है नियम, नियम और कानून। इसमें कह सकते हैं नियम होगा और कानून होगा। यानी कि जब किसी देश की व्यवस्था को नियम और कानून की सहायता से चलाएं उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसे संविधान कहते हैं। और जब इन तीनों का पालन करके जब कोई नेता देश को चलाए उसे पॉलिटिक्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे है कि ये जो ये पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ से ये पॉलिटिक्स है। इसमें से अगर कॉमन किया जाए तो यहाँ से एक कॉमन निकलता है जिसे कहते हैं पॉलिस। जिसे क्या कहते हैं? पॉलिस। यहाँ से एक कॉमन मेरा निकला। पॉलिस कहने का मतलब होता है राज्य या शहर। पॉलिस को अगर कॉमन करेंगे तो इसका अर्थ निकलता है राज्य या शहर। अब हम लोग कहेंगे कि ठीक है, राज्य शहर समझ गए। अब ये राज्य होता क्या है, किसे हम राज्य कहेंगे? राज्य की परिभाषा दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, तो राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं। यानी कि अगर ये 4 प्रमुख तत्व नहीं होगा तो किसी भी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो पूछा गया कौन कौन, तो चलिए इसमें भी देखते हैं। पहला बोला गया जनसंख्या। पहला क्या है? जनसंख्या। तो राज्य में जनसंख्या का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा बोला गया भूभाग। भूभाग। थर्ड में आता है सरकार और फोर में आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट संप्रभुता, ठीक है। ये 4 प्रमुख तत्व हैं, जिसमें संप्रभुता कहने का मतलब होता है ऐसे देश की शक्ति जहां आंतरिक और बाहरी, ठीक है, आंतरिक हो या फिर बाहरी यानी कि बाह्य निर्णय वो स्वयं ले सके, उसे क्या कहते हैं? संप्रभुता। और यह जो तत्व है, ये जो 4 प्रमुख तत्व है, इसे मांटेविडियो मांटेविडियो सम्मेलन में मांटेविडियो सम्मेलन में इसी को कन्वेंशन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कन्वेंशन। तो मांटेविडियो सम्मेलन में 1933 में दिया गया था कि राज्य क्या होता है। अब अगर राज्य का ही हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो राज्य है, ठीक है, तो इससे तो ये समझ में आ गया कि इसके लिए 4 प्रमुख तत्व होना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं संविधान का, ठीक है। तो अगर हम लोग संविधान का बात करें, संविधान का, तो संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। संविधान लिखित भी होगा और अलिखित भी होगा।
यानी कई देशों का संविधान लिखित है तो कई देशों का संविधान अलिखित है। तो अगर हम लोग आर्टिकल के आधार पे, किसके आधार पे, आर्टिकल के आधार पे देखें, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और इधर भी लिख दे आर्टिकल के आधार पर सबसे छोटा संविधान किस देश का है। तो अगर आर्टिकल के आधार पे हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ा है भारत का, तकरीबन 395 आर्टिकल यहाँ पे मिलते हैं। अगर वही बात करें सबसे छोटा तो ये मिलता है अमेरिका का। कहाँ का, अमेरिका का। मात्र 7 ही यहाँ पे आर्टिकल है। कितने आर्टिकल हैं, 7। अगर हम लोग शब्दों के आधार पे देखें, किसके आधार पे, शब्दों के आधार पे बड़ा, तो वो कहाँ का है, भारत का है। लेकिन अगर इधर शब्दों के आधार पे सबसे छोटा देखें तो इसमें आता है मोनेको, एक देश है। मोनेको एक देश है, वहाँ पे तकरीबन 3084, ठीक है, 3084 ऐसे ही कुछ शब्द है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन मोनेको देश है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें संविधान जो है, हाँ 184, 30,184। अगर हम लोग बात करें संविधान का तो संविधान नया भी है और पुराना भी सब ये संविधान है। तो अगर नया का बात किया जाए तो नया है क्यूबा का। नया कहाँ का है, क्यूबा का, जो अप्रैल 2019 में बना था। और अगर पुराना का बात करें तो पुराना है अमेरिका का। पुराना कहाँ है, अमेरिका का, जो 1787 में बना था। अगर हम लोग बात करें तो दुनिया का सबसे छोटा लोकतंत्र, सबसे छोटा लोकतंत्र का बात करें तो वो है नौरी। वो कौन है, नौरी। इसके पास स्वयं का क्या है, संविधान है। इनके पास क्या है, स्वयं का संविधान है। तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन थे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसके लिए एक कहानी है, कहानी है जो इस प्रकार है। इसमें कहा जाता है कि सुकरात नाम का एक लड़का था जो कि अनपढ़ था। इसे हो गया प्रेम। राजा ने कहा मोहब्बत पे ध्यान न लगाओ, काम पे ध्यान लगाओ। थोड़ा इसमें डायलॉग मार देते हैं कि मोहब्बत बिकती है बाजार में, अगर पैसा रहेगा तो मोहब्बत खरीद लोगे। राजा ने सुकरात को उल्टे लटका कर पिटवाया। यानी कि सुकरात बोला कि ये होता कौन है जो ऐसे ही कुछ भी बोला जा रहा है। तो राजा को आ गया गुस्सा और राजा ने सुकरात को उल्टे लटका कर पिटवाया। तब सुकरात सोचा राजा पागल हो गया है और बोला कि हम तो नंगे पैदा हुए हैं, राजा कहाँ से आ गया। इस बात को सुकरात का शिष्य प्लेटो ने एक बुक में लिख दिया, ठीक है, जिसे द रिपब्लिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, द रिपब्लिक। यानी कि इसमें सबसे पहले सुकरात आते हैं जो ये सब कहानी सुन रहे थे। सुकरात की इन बातों को इन्हीं के शिष्य प्लेटो आए और इन्होंने अपने एक बुक द रिपब्लिक में इसे लिख दिया। इसे द रिपब्लिक में लिख दिया और साथ ही साथ द एकेडमी भी खोली, ठीक है।
जो कहाँ खोले? तो एथेंस में, यानी कि पढ़ने के लिए एक स्कूल खोला और उसमें पॉलिटी का यानी कि पॉलिटिक्स का पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट करवा दिया। इसी एकेडमी से अरस्तु पढ़ा था। इसी एकेडमी से कौन पढ़ा? अरस्तु। और अरस्तु पढ़ कर कहा कि राजा का पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें पॉलिटिक्स आनी चाहिए। इसीलिए इन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किनको? अरस्तु को। अरस्तु का शिष्य था अलेक्जेंडर सिकंदर। ठीक है, इन्होंने भी गुरु की शिक्षा प्राप्त करके पूरे विश्व का विजेता बन गया। इसके बाद आते हैं सिकंदर। इसके बाद कौन आते हैं? सिकंदर, जो पूरे विश्व के विजेता होते हैं। पूरे विश्व के विजेता होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपनी बातों को द पॉलिटिक्स बुक में लिखा है। तो ये इस तरीके से संविधान का शुरुआत हुआ। अब हम लोग का टॉपिक है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। संविधान का निर्माण, अगर हम लोग संविधान का निर्माण के बारे में बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं संविधान का निर्माण के लिए, तो सबसे पहले एक संविधान सभा बनानी होगी। सबसे पहले एक संविधान सभा बनानी होगी। अब जब संविधान सभा बनाने की बात आया, तो ये जो सभा है, संविधान सभा, ये शब्द किसी न किसी के मन में तो आया होगा। तो कहा जाता है विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे पहला विचार संविधान सभा का हेनरी मेन के मन में आया था। हेनरी मेन के मन में आया था, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले थे। उसके बाद बात हम लोग कर रहे पहली, वहीं पे अगर हम लोग बात करें पहली संविधान सभा बनने की, तो पहली संविधान सभा 1787 में बना था। अमेरिका का, किसका बना था? अमेरिका की संविधान सभा बना, जो कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से बना था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से बना था। वही अगर हम लोग दूसरी संविधान सभा की बात करें, दूसरी संविधान सभा, क्या हो गया? दूसरी संविधान सभा। अगर हम लोग दूसरी संविधान सभा के बारे में बात करें, तो ये 1789 में फ्रांस की संविधान सभा बनी थी। तो ये पूरे विश्व का पहला, दूसरा कहाँ बना, ये इसके बारे में चर्चा है। अब हम लोग सीधे भारत पे आते हैं कि भारत की संविधान सभा कैसे बनी। भारत की संविधान सभा, यानी कि प्रॉपर ढंग से अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की संविधान सभा कैसे बनी। तो ये कहानी शुरू होती है 1895 से। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार मांग किया, ठीक है, स्वराज पत्रिका के माध्यम से। स्वराज पत्रिका के माध्यम से, या इसी को हम लोग कहते हैं स्वराज विधेयक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वराज
विधेयक भी कहते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ स्वराज विधेयक। लेकिन यह जो मांग थी, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पत्रिका के द्वारा जो मांग किया, यह अनौपचारिक था, यानी कि औपचारिक नहीं था। ठीक है। इसके बाद दूसरे डिमांड करते हैं 1922 में महात्मा गांधी। 1922 में कौन करते हैं तो महात्मा गांधी ये डिमांड करते हैं संविधान सभा के लिए। और ये करते हैं यंग इंडिया के थ्रू, यानी कि ये भी एक न्यूज़पेपर है, इन्हीं के थ्रू इन्होंने भी डिमांड किया था। इसके बाद डिमांड होता है 1924 में, 1924 में, और ये डिमांड करते हैं मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। लेकिन इनकी भी बात को अंग्रेजों ने अनसुना कर दिया। ठीक है। इसके बाद 1934 में, 1934 में एम एन रॉय, इनका पूरा नाम है मानवेय नाथ रॉय, मानवेय नाथ रॉय। ठीक है। इन्होंने डिमांड किया और इनके डिमांड को माना गया, यानी कि औपचारिक तरीके से लिया गया। ठीक है। इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू ने न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर के माध्यम से मांग की, लेकिन फिर भी अंग्रेज अभी कुछ उतना सुन नहीं रहा है। फिर आता है 1940, 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। और 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, 1942 में क्रिप्स मिशन। ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज कहता है कि ठीक है, देखते हैं। क्रिप्स मिशन में भी मान गया, लेकिन ये दोनों में उन्होंने एक कंडीशन रखा, शर्त रखा। शर्त ये था कि अंग्रेजों ने हमारी संविधान सभा की डिमांड को स्वीकार किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसीलिए भारतीयों को इसमें शामिल होना होगा। लेकिन महात्मा गांधी ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हमें भी धोखा मिला था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने ही कहा था कि अगर आप प्रथम विश्व युद्ध में साथ देते हैं तो हम भारत छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो वो कहा जाता है ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। तो महात्मा गांधी ने साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद आता है 1945। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जो 1939 से 1945 तक होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद 1945 में, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1945 में कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, से विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, जो कि उस समय ब्रिटेन के पीएम थे, उस समय ब्रिटेन के क्या थे, पीएम थे। तो इनकी पार्टी गिर जाती है, इनकी पार्टी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और यहीं से लेबर पार्टी, ठीक है, कौन सा पार्टी आता है, लेबर पार्टी का उदय होता है। लेबर पार्टी जो है इनकी सरकार बन जाती है। और इस पार्टी के जो रहते हैं पीएम, वो रहते हैं क्लीमेंट इटली। अब ये बनते हैं पीएम कहाँ के, ब्रिटेन के। समझ आ गया, ये पीएम बनते हैं ब्रिटेन के। तो क्लीमेंट इटली जी ने ये कह रखा था कि भारत में संविधान सभा बनेगा, यानी जब इनकी सरकार बनेगी तो संविधान सभा भारत में बनाया जाएगा। तो क्लीमेंट इटली ने भारत में भारत में भारत में कैबिनेट मिशन,
कैबिनेट मिशन, ठीक है, को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा। 24 मार्च 1946 को भारत भेजा, यानी कि भारत में कहाँ, तो दिल्ली। कहाँ आ गए, दिल्ली में, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन में तो ऐसे बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन 3 का मेन याद रखना है। पहला है पी, दूसरा है ए, तीसरा में एस। पी कहने का मतलब होता है पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। तो पी से होता है पैथिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष भी थे, साथ ही साथ ये भारत के मंत्री भी थे, ए से अगर बात हम लोग करें तो ए से कहते हैं ए बी एलेक्जेंडर, ठीक है। ए बी एलेक्जेंडर जो थे ये नेवी मंत्री थे, और ये एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, नेवी मंत्री थे। अगर हम लोग बात करें, एस कौन थे, तो ये स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ये व्यापार मंत्री थे, तो ये कैबिनेट मिशन आया था भारत। अब आप खुद सोचिए, ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया, तो इसका कुछ न कुछ तो उद्देश्य होगा। तो कैबिनेट मिशन के उद्देश्य, यानी क्या एम लेके ये भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन के 2 उद्देश्य थे। पहला, ये भारत में एक संविधान सभा बनाना चाहता था, जैसा कि भारतीयों से इन्होंने वादा किया था। और दूसरा, अपने प्रॉफिट के लिए ये भारत में अंतरिम सरकार बनाना चाहते थे, अंतरिम सरकार बनाना चाहते थे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा कैसे बनती है, अंतरिम सरकार कैसे बनता है, क्योंकि उद्देश्य तो हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को बनाना क्या है, तो संविधान सभा बनाना है और अंतरिम सरकार बनानी है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं संविधान सभा। तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे संविधान सभा का पूरा प्रोसेस, कि कैसे संविधान सभा बना और अंतरिम सरकार कैसे बनाई गई। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।